नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में 16 जनवरी से शुरू होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं, शिक्षकों का किया जाएगा चयन। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव बवाल मामला, कल राज्य सरकार ने पेश की दलील, आज नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुशासन दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाएगी भाजपा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी। 2316 बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच, यूपी से डीएलएड करने वाले शिक्षकों पर संदेह, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। 2 चुनावों के बावजूद 35 ग्राम पंचायतें प्रधान विहीन, उत्तराखंड के 12 जिलों के विकास कार्यों पर असर, गांव में रुका काम। हरिद्वार में छाया घना कोहरा, अचानक बढ़ी ठंड, अगले 1 हफ्ते ऐसा ही रहने वाला है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, बस में लगी आग, आईएसबीटी के पास शिमला बाईपास के निकट आग लगी, जानमाल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व स्थानीय पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें, बस में आग लगने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। देहरादून से खबर, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व स्थानीय पुलिस। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी आपको बता दें कि भरत मंदिर द्वारा बसंत उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। ऋषिकेश से खबर, भरत मंदिर द्वारा बसंत उत्सव का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध बैंड होगा आकर्षण का केंद्र। ऋषिकेश से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। मंदिर द्वारा बसंत उत्सव का भव्य आयोजन
जा रहा है, जिसको लेकर ऋषिकेश में बसंत उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि 20 जनवरी से 25 जनवरी तक बसंत उत्सव को मनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक संध्या, खेल दंगल सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजक दीप शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल बसंत उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक सहित खेल और दंगल प्रोग्राम भी होंगे। जो बसंत उत्सव 2026 है इस बार, उसमें जो पिछली बार तय हुआ उससे एक दिन और बढ़ाना पड़ा, कुछ कार्यक्रम ज़्यादा हो गए। तो इस बार 20 तारीख से बसंत उत्सव शुरू हो रहा है और 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 दिन का बसंत उत्सव है हमारा। और इस बसंत उत्सव में ध्वजारोहण के साथ ही एक जो ऐड किया है नया, वो एक मैराथन करी है। स्कूली जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए है। उसमें अंडर 14 और अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स में 4 कैटेगरी में मैराथन होगी। इसमें वो एक नया प्रोग्राम से जोड़ा है। बाकी जो हमारे बैडमिंटन प्रतियोगिता इस बार नई जोड़ी है, इसमें बैडमिंटन कंपटीशन भी होगा, वो भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। उसमें भी शायद 2 कोर्स करने पड़ेंगे हमारे को। और इसके बाद दंगल प्रतियोगिता हमारा जो है वो चल ही रहा है प्रोग्राम, और मटकी फोड़ प्रतियोगिता हमारा प्रोग्राम है। और स्कूल के बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज से जोड़ने के लिए वो एक हड़ताल हम प्रोग्राम कराते हैं। खबर है पौड़ी से, जहां पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान श्री मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की 10 नई सीटों को हरी झंडी दे दी है। इन नई सीटों की मंजूरी के साथ ही अब संस्थान में पीजी कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। एनएमसी के द्वारा जारी अनुमति के अनुसार एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बाल रोग विभाग में 4 सीटें, एमडी एनेस्थीसियोलॉजी में 4 सीटें और एमएस प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 2 नई सीटें स्वीकृत की गई हैं। मंजूरी विशेषज्ञों के समूह के द्वारा संस्थान के भौतिक निरीक्षण और स्व मूल्यांकन रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के बाद प्रदान की गई है। वर्तमान में 150 एमबीबीएस सीटें हैं और 52 पीजी की सीटें हैं, जिसमें डीएनबी, डिप्लोमा, एमडी की सीटें हैं। अभी नेशनल मेडिकल कमीशन से 10 पीजी सीटों की बढ़ोतरी का जो है आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 4 सीटें एनेस्थीसिया विभाग में, 4 सीटें पीडियाट्रिक्स विभाग, बाल रोग विभाग में, और 2 सीटें गायनी विभाग में मिली हैं। और कुछ विभागों में, 4 विभागों में जैसे कि सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बायोकेमिस्ट्री में हमें अपील करना है। जो भी हमारे अभी संकाय सदस्य जिनकी नियुक्ति हुई है, उनका आदेश हमें जो है भेजना है। ऋषिकेश में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मौत के बाद जनपद पौड़ी पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान और तेज कर दिया है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार से पहाड़ की ओर जाने सभी गाड़ियों की चेकिंग करने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है, और ताकि शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। से ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में हमारे वाहन जो है एंट्री करते हैं, चाहे लैंसडाउन की तरफ हो, सतपुड़ी हो, इधर गुमखाल की तरफ हो, तो लगातार हम लोग शाम के समय में और सुबह के समय में भी एल्कोमीटर से चेकिंग करते हैं वाहन चालकों की, चाहे वो 2 व्हीलर में हो या 4 व्हीलर में हो। तो लगातार हमने कई बार बसों को भी सीज किया है, जिसमें काफ़ी सवारी बैठे हुए थे और वो यहाँ से
पहाड़ की तरफ जाने वाले थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर कैचीधाम जा रही एक कार गहरी खाई में जा गिरी। गहरी खाई में गिरने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के सभी लोग बताए जाते हैं। देहरादून के विकासखंड रायपुर की ग्राम पंचायत मालदेवता निवासी रेखा चौहान ने खेती के साथ उद्यमिता अपनाकर आत्मनिर्भर महिला की मिसाल कायम की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर उन्होंने प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक एवं गिफ्ट शॉप की शुरुआत की। रेखा को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक ऋण और सीआईएफ सहायता मिली, जिससे वो हर महीने 20 से 25,000 रुपए तथा त्योहारी सीजन में 25 से 30,000 रुपए तक की आय अर्जित करती हैं। उन्होंने एक अन्य महिला को रोजगार देकर जॉब सीकर से जॉब गिवर की भूमिका निभाई है। जिला मिशन प्रबंधक सोनम गुप्ता के अनुसार रेखा चौहान महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी अभियान की दिशा में प्रेरक उदाहरण है। रेखा चौहान हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला है। इन्होंने अभी अपना लेटेस्ट कॉस्मेटिक्स का एक शॉप ओपन किया है और पिछले 2 साल से इन्होंने उसमें प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख कुल बैंक से लोन प्राप्त किया है और इस वर्ष इन्होंने सीआईएफ का पैसा 50,000 भी लिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी एक कॉस्मेटिक शॉप, जिसमें वो पार्लर का काम भी करती हैं, और कुछ उन्होंने इस बार वुलन कपड़ों का भी काम उसमें शुरू किया है और लगभग 20 से 25,000 रुपये महीना उनकी सेल हो जा रही है। नाम रेखा चौहान, मैं ग्राम मालदेवता से हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ, जो कि NRLM के द्वारा चलता है और मैं अपने समूह में कोषाध्यक्ष हूँ। अभी देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह या जो NRLM है वो हम लोगों की बहुत मदद कर रहा है। देख सकते हैं मेरे एक छोटे सेक्शन में कॉस्मेटिक, कपड़ों का या फिर मेरा पार्लर जो है, ये सब मैं अपने समूह के थ्रू ही थोड़ा थोड़ा करके चलाती हूँ। नैनीताल के भवाली में कैचीधाम मार्ग में पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क का बैरियर तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। कार हादसे में 2 महिलाओं सहित एक किशोरी की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची भवाली पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाल कर नजदीकी सीएचसी सेंटर भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार वाहन में कुल 9 लोग सवार बताए जा रहे थे। कोतवाल भवाली के अनुसार सभी लोग बरेली के निवासी हैं।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के भवाली में कैचीधाम मार्ग में पटकों से भरी स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क का बैरियर तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं सहित एक किशोरी की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची भवाली पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए नजदीकी सीएचसी सेंटर भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार कुल 9 लोग सवार बताए जाते हैं। कोतवाल भवाली के अनुसार सभी लोग बरेली के निवासी हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से बहुत ही दुखद जो है घटना की सूचना मिली। लगभग सुबह 9:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से बहुत ही दुखद जो है घटना की सूचना मिली। एक स्कॉर्पियो एंड ब्लैक कलर की ये भवाली से कैंचीधाम की ओर 1 किलोमीटर आगे सिपरा नदी में खाई में गिर गई है। तो एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम जो है मौके पर तत्काल पहुंची और जाकर जो है घटनास्थल पर जाके देखा तो वहाँ जो है 9 लोग घायल अवस्था में मिले। यूपी नंबर की बरेली के लोग थे। उन लोगों को जो है तत्काल एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने जो है रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो है सीएचसी भवाली भेजा गया। भवाली अस्पताल में 3 लोगों को, जिनमें 2 महिलाएं एक लड़की थी, वो मृत घोषित कर दी और जो है लोगों का उपचार चल रहा है। सर गाड़ी आ रही थी, इधर से जो बचा रहे थे तो उधर सपोर्ट नहीं थी नीचे की साइड। उसके बाद में गाड़ी आगे पहिया निकल गया, पीछे वाला टायर पत्थर पे चढ़ के नीचे गिर गई गाड़ी। कितने लोग थे आप लोग? 9 लोग थे। हाल ही में प्रदेश के पिथौरागढ़ कोर्ट के द्वारा पतंजलि घी के एक सैंपल की जांच में मिलावट पाई गई, जिसके बाद विक्रेता पर जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि कंपनी ने फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल को चुनौती देते हुए कोर्ट का गलत आदेश भी बताया है। और इस मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप ने बीते दिनों देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पतंजलि और भाजपा सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उदय भानु के अनुसार जब भी पतंजलि पर कार्रवाई करने की बात आती है, भाजपा सरकार संरक्षण देने का कार्य करती है, जिससे कहा जा सकता है कि भाजपा और पतंजलि के बीच पैसों का लेन देन है। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु की बातों को बेबुनियाद बताते हुए मथुरा जोशी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी आरोप में दम नहीं है। से पता चला है कि बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, वो सालों से जो घी बना रही है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल कम है। वो घी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जान के लिए हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी गलती अगर कोई और कंपनी कर दे तो उनके ऊपर करोड़ रुपए का, 80 लाख का फाइन होता है। और अगर उतना ही फाइन अगर इस कंपनी में करना हो तो कम से कम 500 करोड़ का फाइन होता है बाबा रामदेव जी की कंपनी पे, पतंजलि पे, लेकिन बीजेपी उनके ऊपर फाइन करती है 1,40,000 का। नहीं, देखिए, विपक्ष के जो आरोप हैं, विशेषकर कांग्रेस के मित्रों के, वो सब बेबुनियाद आरोप है। किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है और इस तरह के आरोप लगाना उनका काम है। लोकतंत्र है, उनको आज़ादी है, स्वतंत्र है, वो अपनी बात कहने में वो कहेंगे। लेकिन सरकार ने हर हमेशा ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। वक्फ की संपत्तियों को वेब पोर्टल उम्मीद में रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि कुछ कारणों से कुछ 20% ही संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन हो पाए थे, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के समय को बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से और अधिक समय मांगा गया था। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि लोगों को वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन कुछ लोगों के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने पर कहा गया था कि वो भी अपनी संपत्ति को पोर्टल पर दर्ज न कराए। उम्मीद पोर्टल ने जिस तरह से लोगों की उम्मीदों को उम्मीद दी थी और ये तय किया गया था कि सब लोग अपनी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएंगे, लेकिन बदकिस्मती कि जो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था उन तमाम संगठनों ने कोई भी अपनी संपत्ति पोर्टल पर दर्ज न कराए। लेकिन लगभग
4.5 महीने बीत जाने के बाद उनकी आंख खुली और उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है और उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज करानी चाहिए। और फिर हबड़-दबड़ में लास्ट समय पे जो वक्त संपत्तियां हैं वो दर्ज कराने का प्रोसेस शुरू हुआ। खबर देहरादून से, जहां पर युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच और अवसर देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने खेल महाकुंभ को नए रूप से प्रस्तुत किया है। मंत्री ने बताया कि साल 2017 में संचालित खेल महाकुंभ को मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिताएं 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होंगी, जिनमें विकासखंड स्तर पर पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इसके बाद विधानसभा स्तर पर कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, उत्तराखंड के सांस्कृतिक खेल, मुर्गा झपट, बैडमिंटन सहित अन्य खेल आयोजित होंगे, जिन्हें विधायक ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, तीरंदाजी, फेंसिंग, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग जैसे खेल भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ट्रॉफी चैंपियनशिप के रूप में वो रूपांतरित हो चुका है और इस प्रकार से सारे प्रतियोगिताएं हमारे अंडर 14, अंडर 19 हमारे बच्चे प्रतिभाग करेंगे। तो इसका एक पूरा स्वरूप मैंने आपके मध्य में रखा है। मैं समझती हूँ कि आपकी सूचनाओं को हर बच्चे तक पहुँचने में आप लोगों से मदद प्राप्त होगी और हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है इसमें प्रतिभाग करेंगे। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है। रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने 14 अक्टूबर से प्रारंभ कर दिया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और ये प्रतियोगिता प्रारंभ होने के एक दिन पहले तक में ये रजिस्ट्रेशन बने रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।